अब हम जाते हैं साउथ की तरफ। साउथ की तरफ जाना है तो ये पूरे हमें पढ़ना है साउथ में जाके। तो चलिए साउथ इंडियन आर्ट को देखते हैं थोड़ा अब। अब हम एंटर करने वाले हैं और चीज़ें बदलने लगेगी अब जो आपको दिखी उससे अलग टेम्पल दिखेंगे। आप अगर देखोगे तो नॉर्थ के टेम्पल और साउथ के टेम्पल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यही डिफरेंस क्या है अभी आपको पता चलने लगेगा। अब हम एंटर कर रहे हैं साउथ इंडियन आर्ट में। तो जितनी चीज़ें आपने अभी नॉर्थ इंडियन के आर्ट में पढ़ा था, नॉर्थ इंडियन आर्ट में, उसे थोड़ा सा साइड में रख दीजिए माइंड के, एकदम उसको बाहर मत निकाल लीजिए, साइड में रखिए, क्योंकि अब आपको नई चीज़ें पढ़ने मिलेगी। तो ये जो साउथ इंडियन आर्ट है, जैसा आपने देखा कि नॉर्थ में गुप्ता रूलर्स के वक्त टेम्पल बनने शुरू हुए, वैसे ही साउथ में पल्लवास जो थे उनके रूलर महेंद्र वर्मन फर्स्ट के वक्त यहाँ पे टेम्पल बनने शुरू हुए थे। अब अगर मैं महेंद्र वन की बात करूँ या पल्लवा रूलर की बात करूँ तो ये लगभग महेंद्र वर्मन का टाइम 610 से लेकर 630 एडी के टाइम से यहाँ पे टेम्पल बनने शुरू हुए, ये समझ लीजिए। तो अब साउथ में टेम्पल बनने शुरू हुए और इन्होंने ये जो टेम्पल थे साउथ के, ये भी 4 स्टेजेस में बने। अगर हम कहेंगे नॉर्थ के टेम्पल तो वो 5 स्टेजेस के टेम्पल आपको देखने मिलते हैं। वैसे साउथ इंडिया में आपको 4 स्टेजेस में टेम्पल का डेवलपमेंट होते हुए दिखता है। तो चलिए एक एक स्टेज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं पल्लवा रूलर के अकॉर्डिंग। पहली स्टेज जो थी उसको संभाला था महेंद्र वर्मन फर्स्ट में, इसलिए उनको महेंद्र ग्रुप कहा जाता है। महेंद्र ग्रुप जो था ये फर्स्ट स्टेज के टेम्पल बनाते हैं और ये टेम्पल नॉर्मल से रॉक कट टेम्पल देखने मिलते हैं। रॉक कट टेम्पल इस तरह से होते हैं। मैंने जैसे बताया था रॉक कट केव्स, एक रॉक को ला लिया, रॉक को ही कट कर करके एक टेम्पल बनाया है। इस तरह का स्ट्रक्चर्स अलग से ला के खड़े नहीं किए हैं, रॉक के ऊपर ही रॉक को कट करके टेम्पल बनाया है। ये महेंद्र वर्मन किया करते। तो ये टेम्पल भी रॉक कट टेम्पल कहलाते थे। जैसे केव्स कुछ रॉक कट केव्स थी, उसी तरह यहाँ पे मंडप यानी टेम्पल, यहाँ पे आप देखोगे तो जो मंडप था वही टेम्पल था इनका। ऐसा नहीं है कि मंडप एक और टेम्पल अलग, यानी डायरेक्टली आप मंदिर के अंदर गए, मंडप भी यही, टेम्पल भी यही। हम कहेंगे मंडप मीन्स टेम्पल्स, ये यहाँ पे होता है पहले ग्रुप में। सेकेंड स्टेज में जब ये पहुंचे तो उसको नरसिम्हा ग्रुप कहा जाता है, जो कि उनके एक पल्लवा के रूलर नरसिम्हा वर्मन के वक्त बनाया गया। इनको सेकेंड स्टेज के टेम्पल कहा जाता है। ये भी टेम्पल रॉक कट ही है, बट यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स देखने मिल रहे हैं। देखिए आपको कुछ मूर्तियां देखने मिल रही है, तो इसे हम कहेंगे रॉक कट टेम्पल विद स्कल्पचर। तो महेंद्र नरसिम्हा वर्मन ने क्या किया, कुछ स्कल्पचर्स लाए मंदिर के साथ, और जो मंडप था उसको डिवाइड किया डिफरेंट रथ में। ये एक मंडप, ये एक मंडप, ये मंडप, ये मंडप, ऐसे 5 आपको यहाँ पे रथ देखने मिल रहे हैं। ये जो 5 है इनको सब्सिडियरी श्राइन ना कहते हुए इन्हें को रथ कहा जाता है साउथ में। रथ में हम कहेंगे कि जो सबसे बड़ा रथ होता है, सबसे बड़ा रथ यानी सबसे बड़ा जो टेम्पल रहेगा उसको धर्मराज रथ कहा जाता है। और अगर हम कहेंगे तो 5 पांडव थे, 5 पांडव, तो 5 ही ये हम कहेंगे कि और एक द्रौपदी थी, +1 द्रौपदी। अब द्रौपदी और 5 पांडव, इन्हीं के नाम पे ये 5 रथों के नाम दिए हैं। पहला धर्मराज रथ, धर्मराज यानी सबसे बड़े भाई पांडव के, पांडवों में सबसे बड़े जो थे वो थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया और सबसे बड़ा रथ जो है वो धर्मराज रथ इनका होता है। उनके बाद जो रथ का नंबर आता है वो है भीम, उनके बाद आते हैं अर्जुन, उनके बाद आते हैं नकुल सहदेव, ये सबसे छोटे भाई। तो छोटे और सबसे स्मॉलेस्ट रथ जो बना है वो है द्रौपदी रथ। इस तरह से 1, 2, 3 इन दोनों का मिलकर एक 4 और द्रौपदी का एक 5, तो 5 तरह के आपको रथ यहाँ देखने मिलते हैं। और ये टेम्पल कहाँ के आपको ये अच्छे से पता होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये महाबलीपुरम के टेम्पल है तमिलनाडु में। अगर आप तमिलनाडु में जाते हो तो इसको मामलापुरम या महाबलीपुरम के टेम्पल्स कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल्स है पूरे इंडिया में। साउथ में ही नहीं, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये है नरसिम्हा ग्रुप। नरसिम्हा ग्रुप में अलग अलग रथ आपको देखने मिले। अब नरसिम्हा ग्रुप के बाद अगला जो ग्रुप आया वो आया राजसिम्हा ग्रुप। राजसिम्हा ग्रुप जो है ये अब अगले रूलर राजसिम्हा इनके वक्त बनता है। तो इनके थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में इन्होंने क्या किया कि रियल स्ट्रक्चर इन टेम्पल प्लेस इन प्लेस ऑफ रॉक कट। अब रॉक कट की जगह रियल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए आपको पूरा कलश के साथ, अमलक के साथ ये स्ट्रक्चर पूरा देखने मिल रहा है। तो रियल स्ट्रक्चर जो टेम्पल का देखने मिला राजसिम्हा ग्रुप से देखने मिला। एंड दिस इज द टेम्पल नोन एज शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में आप जाओगे और शोर टेम्पल देखोगे तो दैट बिलोंग टू राजसिम्हा ग्रुप। शोर टेम्पल को हम कह सकते हैं कि मामलापुरम का शोर टेम्पल या महाबलीपुरम का शोर टेम्पल। तो ये हो गए शोर टेम्पल। और उसके बाद चौथा और आखिरी स्टेज में जाने के पहले ये दो जो स्टेजेस है नरसिम्हा ग्रुप और राजसिम्हा ग्रुप, इन्होंने जैसे शोर टेम्पल बनाए, इन्होंने महाबलीपुरम में कुछ रथ बनाए हैं, इनको मिलके यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। 7th सेंचुरी पल्लवा साइट जो थी वॉज डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984 और इनको नाम दिया गया है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। कोई एक टेम्पल नहीं, तो पूरे ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो महाबलीपुरम में बनाए गए उन सबको ये दर्जा मिला है कि वो बन गए
गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पहला उसमें आता है रथ टेम्पल और पंचरथ जो मैंने आपको दिखाया। अगले हम कह सकते हैं रॉक कट केव्स जैसे कि वराह केव टेम्पल, कृष्ण केव टेम्पल, पंच पांडव केव टेम्पल, महिषासुर मर्दिनी टेम्पल, ये सब जो टेम्पल्स है इनको सेकंड यहाँ पे इनका नाम है। थर्ड है ओपन एयर रॉक रिलीफ्स, वहाँ पे कुछ रॉक रिलीफ्स है ओपन एयर, सो उनको भी ये दर्जा दिया है। और शोर टेम्पल जो मैंने अभी आपको दिखाया उसको भी ये मिला है। तो ये टेम्पल्स के साथ कुछ और केव्स और कुछ हम कहेंगे रॉक पे जो रॉक के जो रिलीफ्स बनाए हैं उनको भी ये इंक्लूड कराया गया है। सो ये सब मिलके बन जाते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, और ये जानी जाती है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। ये हो गए आपके कुछ टेम्पल। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूँ शोर टेम्पल ये आ गया, और शोर टेम्पल के साथ हाँ यहाँ पे एक और ऐड करना था, शायद पुरानी जो बुक्स थी उसमें उन्होंने ऐड नहीं किया था, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स में भी ऐड हो जाएगा। शोर टेम्पल के साथ एक और फिफ्थ वाला जो है ये आता है गणेश रथ। गणेश रथ भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, गणेशा रथ। सो ये है 5 तरह की चीज़ें जो आपको देखने मिलती है। अब ये हो गया गणेश जो है लॉर्ड गणेशा, उनको तो आप जानते हो। लॉर्ड गणेशा जो है वो हम कहेंगे कि सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, और ये बहुत जाने माने एक भगवान है हिंदू रिलीजन के। तो ये आपको देखने मिलते हैं, इनका भी एक रथ। तो इस तरह से ये पूरे मिलके बन जाते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये सब देखने के बाद हमने ये देखा कि ये जो पहला है, अब ये तो शुरुआत थी टेम्पल बनने की, उसके बाद 4th स्टेज में कुछ नहीं चेंजेस आए, टेम्पल वैसे के वैसे ही थे, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर तो टेम्पल ने 3rd स्टेज में ही ले लिया था। अब रियल स्ट्रक्चर तो वो मेंटेन करेंगे, बट साइज जो थी ये थोड़ी छोटे होने लगी। टेम्पल की साइज थोड़ी सी कम आपको देखने मिलती है नंदीवर्मन ग्रुप में, बस यही चेंज था। अब ये सब होने के बाद जब हम कहेंगे डिक्लाइन ऑफ चोला टेम्पल आर्किटेक्चर, हम कहेंगे आफ्टर डिक्लाइन ऑफ चोला रूलर्स टेम्पल आर्किटेक्चर एक्वायर्ड न्यू स्टाइल, सॉरी यहाँ पे चोला नहीं, यहाँ पे हम कह सकते पल्लवा। जब पल्लवा चले गए तो पल्लवा जाने के बाद यहाँ पे आने लगे चोला, और चोला लोगों ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमें चेंज देखने मिला चोला रूलर्स में। तो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ पल्लवा रूलर्स हम कह सकते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर एक्वायर्ड अ न्यू स्टाइल अंडर चोला किंगडम, और इस स्टाइल को कहा जाता है द्रविडियन स्टाइल। अभी आपने 4 स्टेजेस देखे जो कि पल्लवा रूलर्स की थी, अब अचानक से ही चेंज आ गया, और ये चेंज बहुत बड़ा ह्यूज चेंज था। अब आपको देखने मिलती है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इस तरह के टेम्पल जो आप देखते हैं ना, ये है द्रविडियन स्टाइल, साउथ इंडिया के टेम्पल्स। सो वो जो थे वो रॉकेट थे, बट द्रविडियन स्टाइल जो आई, इनको कहा जाता है, इनको बनाया था चोला रूलर्स के वक्त। चोला रूलर्स के वक्त आती है द्रविडियन स्टाइल। अब द्रविडियन स्टाइल को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। द्रविडियन स्टाइल जो है ये चोला रूलर्स के, ये तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ। इनका फीचर्स देखिए, पहला फीचर ये है कि उनकी जो बाउंड्री वॉल्स है वो एकदम हाई रहती है द्रविडियन स्टाइल की जो आर्किटेक्चर है उसमें। उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इनका जो फ्रंट वॉल है उसमें एंट्रेंस गेटवे बने होते हैं, जिसको ये गोपुरम कहा जाता है द्रविडियन स्टाइल में। याद रखिएगा कि वॉल्स बड़ी बड़ी है, और वॉल्स के सामने जो एंट्रेंस पे जो गेटवे बनाएंगे इसको गोपुरम कहेंगे, बड़ा सा एंट्रेंस। सो ये हो जाता है गेटवे, सो ये गोपुरम। उसके अलावा पंचयतन स्टाइल भी आपको यहाँ देखने मिलती है। पंचयतन स्टाइल आपको पता ही है क्या होती है। उसके अलावा स्पायर जो है, स्पायर यानी हम शिखर कहते हैं। जो शिखर होता है वो हम ये कह सकते हैं कि वो स्टेप्ड पिरामिड होता है जो राइज हो रहा है लीनियरली। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए स्टेप्ड है, स्टेप में ऊपर जा रहा है। सो ये इसको साउथ में विमान कहा जाता है। जैसे आपने नागर स्कूल में इसको कहा था शिखर, तो यहाँ पे इसको कहा जाता है विमान। विमान के साथ जो क्राउनिंग एलिमेंट है शिखर का, यानी हम कहते हैं कि विमान के ऊपर वो कलश जैसा ही होता है, बट वो स्पेरिकल नहीं होता है, वो ऑक्टेगोनल होता है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो ऊपर बना हुआ है जिसे आप अनमलक कहते थे, ये यहाँ पे ऑक्टेगोनल देखने मिलेगा, ऑक्टेगोनल है ना। तो ऑक्टेगोन शेप आपको पता है कैसा रहता है, तो उसको 8 साइड्स होती है, इस तरह की 8 साइड्स। तो ये ऑक्टेगोनल होगा, यहाँ पे सर्कुलर नहीं होगा। ये एक डिफरेंस है ये नागर स्कूल में और द्रविडियन स्कूल में। ओनली वन विमान, सब्सिडियरी श्राइन्स में विमान नहीं बनाते हैं ये लोग। असेंबली हॉल जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है गर्भगृह को, ये इसको कनेक्ट करने के लिए अंतराल भी देखने मिलता है। गर्भगृह जो है जहाँ भगवान को रखा गया, उसके सामने कुछ स्कल्पचर्स आपको दिखेंगे, कुछ मूर्तियां दिखेंगी, जैसे कि द्वारपाल खड़े हैं, मिथुन या यक्ष खड़े। आपने ज़्यादातर द्वारपाल को देखा होगा, 2 स्ट्रक्चर्स बने होते हैं मंदिर के अंदर जब आप जाते हो तो गर्भगृह के बाहर।
और वहाँ से आप एंटर करते हो द्रविडियन स्टाइल में। वाटर टैंक प्रेजेंट होती है और इनसाइड टेम्पल प्रेजेंट होती है। ये यूनिक फीचर है कि टेम्पल के अंदर ही आपको, यानी प्रीमाइसेस के अंदर या फिर हम कहेंगे टेम्पल के इंक्लोजर के अंदर ही आपको वाटर टैंक देखने भी मिलती है। ये भी द्रविडियन स्टाइल का एक हम कहेंगे यूनिक फीचर था, क्योंकि हमने ये देखा कि जो नागर स्कूल थी, नागर स्कूल का एक फीचर ये था कि वहाँ पे वाटर टैंक नहीं होती थी। कुछ कुछ एक्सेप्शन आए, बट द्रविडियन इसमें होती ही है वाटर टैंक, ये यहाँ पे है। तो ये द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जो टेम्पल देखने मिलते हुए बृहदेश्वर टेम्पल थांजौर का, जो कि है तमिलनाडु में, एंड बिल्ट बाय राजराज फर्स्ट, गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल ये बनाया है राजेंद्र फर्स्ट ने। तो द्रविडियन स्टाइल में आप देख रहे हैं कि अब चेंजेस, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बाउंड्री वॉल्स हाई रहती है, बाउंड्री वॉल्स पे गेटवे रहते हैं। जैसे वहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ स्कूल्स ने गेटवे बनाए थे, उसको तोरण कहा था, बट यहाँ पे गोपुरम कहा जाता है। पंचयतन स्टाइल यहाँ पे होती है। जो यहाँ पे शिखर होता है स्पायर, उसको यहाँ विमान कहा जाता है, और वो राइज करता है स्टेप 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 में बना होता है। क्राउनिंग एलिमेंट जो होता है ये ऑक्टेगोनल होता है, जिसको वहाँ अमलक कहा जाता था, जो गोल था। यहाँ विमान एक ही होता है, जिसको सब्सिडियरी श्राइन पे देखा नहीं जाता है, क्योंकि पंचयतन है तो और 4 है, 4 पे आपको विमान नहीं देखने मिलते हैं, यानी शिखर नहीं देखने मिलते। असेंबली हॉल जो है वो अंतराल से गर्भगृह को कनेक्ट करता है। गर्भगृह के बाहर द्वारपाल, मिथुन या यक्ष जैसे कुछ मूर्तियां देखने मिलती हैं। वाटर टैंक प्रेजेंट होता है टेम्पल एनक्लोजर के अंदर। बृहदेश्वर टेम्पल तांजौर का और गंगईकोंडापुरम टेम्पल जो है, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स आपको देखने मिलते हैं। सो यहाँ तक की चीज़ें आपको यहाँ क्लियर होती है। ये होता है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उसके बाद हम आगे आते हैं। अब जब हम आगे आते हैं तो हमें देखने मिला है, ये देखिए टेम्पल है और यहाँ पे मंडप है, ये पूरा है, वेस्टिबुलर एंट्रेंस रहेगा, यहाँ गर्भगृह को कनेक्ट करेगा, स्पायर है, सब कुछ है। अब बाकी जगह आपको वैसे भी, और सब्सिडियरी श्राइन में तो वैसे भी यहाँ नहीं, इसलिए सब्सिडियरी श्राइन हो या कुछ भी हो, यहाँ माउंटेन लाइक ऐसे नहीं बने हैं वैसे भी, जैसे आपको वहाँ देखने मिले थे। तो ये कुछ चेंजेस है। ये है बृहदेश्वर टेम्पल तांजौर का। तांजौर के बृहदेश्वर टेम्पल के बाद हम आगे आते हैं और अब आपको टेम्पल का एनक्लोजर बता देता हूँ कैसा होता है। टेम्पल के अगर एनक्लोजर की मैं बात करूं तो टेम्पल का एनक्लोजर ये है। देखिए टेम्पल कैसा होता है, उनका ग्राउंड प्लान पूरा देखिए। ग्राउंड प्लान में मैंने बताया कि एनक्लोजर में वाटर टैंक दिखता है, इस तरह से यहाँ वाटर टैंक रखा है। गर्भगृह है यहाँ पे, ये देखिए ट्यूब है, इसको अंतराल कहा जाता है जो कनेक्ट कर रहा है। सब्सिडियरी श्राइन से 1 2 3 4 और बीच में मेन श्राइन है। गोपुरम यानी ये गेट है, यहाँ से एंटर करेंगे, और ये है विमान जो इसके ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा ये असेंबली हॉल है जिसको मंडप कहा जाता है। सो ये है उनका ग्राउंड प्लान।